तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, आओहान जो होता है वो वहाँ पर जैंग डाओलिंग से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार पाए तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारे लोगों को मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो आओहान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों के सामने आ जाता है और उनके सामने आने के बाद उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम में से पहले किसको मारूं। और अब आओहान को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि जो डीमन है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और वे लोग इतना बोल ही रहे होते हैं तभी आवाहान जो होता है वो उन्हें मारने के लिए अपने हाथ को उस तरफ बढ़ाने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जैंग डाओलिंग की तरफ आ जाता है जो कि जमीन की तरफ गिर रहा होता है। और अब जो ये लाओ होता है वो अगर जो जैंग डाओलिंग होता है उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जो देखने के बाद जैंग डाओलिंग जो होता है वो ये लाओ से बोलता है कि मास्टर मैं आपका डिसाइपल हूँ तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग प्लीज उस टेक्निक का यूज मत करना। जो सुनते ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो परफॉर्म करते हुए बोलता है कि मुझे करना ही होगा क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं बची। और इतना बोलते ही जैंग डाओलिंग अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथों में अलग अलग एनर्जी आ जाती है। जो देखते के साथ ही ये लाओ जो होता है वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है और वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि अब केवल तियानजू नहीं है जो कि हमें यहाँ पर बचा सकते हैं, इसीलिए मुझे उन्हें कॉल करना होगा। और इतना बोलकर ये लाओ जो होता है वो लिनफी को कॉल लगाने लगता है, लेकिन जो लिनफी होता है उसका नंबर अनविजिबल आता है, जिसे देखते के साथ ही वो अपने फ़ोन को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि डैम इट आखिर ये फ़ोन किस काम का जब इसके अंदर नेटवर्क ही ना हो टाइम पर। और उसके इतना बोलते ही हम जैंग डाओलिंग को देखते हैं जो कि अपने अटैक को करने के लिए आवाहान की तरफ जा रहा होता है, और वहीं आवाहान जो होता है वो लोगों को मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम मामूली चींटी हो, आज मेरे हाथों से मरोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका हाथ होता है वो बिल्कुल वहाँ पर लोगों के करीब पहुँच जाता है, जो देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और उनके इतना बोलते ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए आवाहान से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलकर जैंग डाओलिंग जो होता है वो सीधे जाकर आवाहान से टकराता है, जिस कारण जो दर्द के मारे आवाहान होता है वो भी चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आवाहान जो होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। और जो जैंग डाओलिंग होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर दो एनर्जी डाली है जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा सकता कोई भी, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ में मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर कि इंसान पड़े हुए होते हैं, और उन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खुद को ब्लास्ट नहीं कर सकता। और इतना बोलकर जैंग डाओलिंग जो होता है वो आवाहान को अपने साथ में उड़ाकर ले जाने लगता है और वो उसे ले जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ में ब्लास्ट करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो हवा में काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाते के साथ ही उन दोनों की बॉडी जो होती है वो वहाँ पर बहुत ही ज़ोर से ब्लास्ट होती है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा अटैक भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर किसने बचाया, जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने देखा वो एक बच्चा था। तभी जो औरत होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या हमारे लिए एक बच्चे ने अपनी जान दे दी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम ये लाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि जैंग डाओलिंग तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ये लाओ होता है उसे जैंग डाओलिंग की जो मेमोरी होती है वो आने लगती है, जैसे कि उसने कैसे उसके पास में वो पिल लाकर उसको दिखाई थी, कैसे उसने ज़बरदस्ती दी थी और कैसे वो वहाँ से उड़कर भाग गया था। और अब इन सभी मेमोरी को याद करने के बाद जो ये लाओ होता है वो वहाँ पर रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि जैंग डाओलिंग आखिर तुम यहाँ पर कैसे अपनी जान दे सकते हो, मैं किसी काम का नहीं, मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल को भी नहीं बचा पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आवाहान होता है वो उसके सामने आ जाता है, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि आवाहान को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। और अब उसे अपने सामने देखते के साथ ही जो ये लाओ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल की जान ली है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके अटैक आवाहान को जाकर लगते हैं, लेकिन उसे उनसे कुछ भी नहीं होता, जो देखकर आवाहान उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर जैंग डाओलिंग से बोला था कि उसे मारने के बाद मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मारूंगा, तो इसीलिए तुम लकी हो क्योंकि मैं आज तुम्हें नहीं मारने वाला। और इतना बोलते ही जो आवाहान होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसने मुझे यहाँ पर हर्ट कर दिया। और इतना सोचकर अब जो आवाहान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर ये लाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो जैंग डाओलिंग था उसने इसे हर्ट कर दिया। और इतना सोचकर जो ये लाओ होता है वो दोबारा से जैंग डाओलिंग के बारे में याद करने लगता है, और उसे याद कर कर वो दोबारा से वहाँ पर रोना शुरू कर देता है।
जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो है वाले डीमन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और जो आवाहान होता है वो है वाले डीमन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जुआन किंग को देखते हैं जो कि आराम से बैठी हुई होती है और वो आवाहान को देखने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम वापस आ गए। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही जुआन किंग आवाहान को देखती है तो उसे पता लगता है कि जो आवाहान है वो वहाँ पर इंजर्ड है, जिसे देखने के बाद जुआन किंग जो होती है वो आवाहान से बोलती है कि तुम आखिर इंजर्ड कैसे हो गए और तुमने इस बार कितने लोगों को मारा है, और जो जैंग डावलिंग था क्या तुमने उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही आवाहान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो बच्चा बहुत ही बड़ा रास्कल था, क्योंकि उसने वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर यिन एंड यांग एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद उसे ब्लास्ट कर दिया, जिस कारण मैं उसे पूरी तरह से नहीं मार पाया हूँ, मैं उसे अभी केवल आधा ही मार पाया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैंग डावलिंग की बहुत ही छोटी सी बॉडी जो होती है उसे वहाँ पर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद जो जुआन किंग होती है वो आवाहान से बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये अभी तक मरा क्यों नहीं है। जो सुनते के साथ ही है जो आवाहान होता है वो उससे बोलता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर जो इसकी सोल है उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जिनमें से एक ह्यूमन सोल है और वहीं दूसरी इमोर्टल सोल है। जो सुनकर जो जुआन किंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम इसकी केवल इमोर्टल सोल को ही डिस्ट्रॉय कर पाए हो, आखिर तुमने जो इसकी ह्यूमन सोल थी उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही आवाहान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर क्यों इसने अपनी सोल को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो सुनकर जो जुआन किंग होती है वो आवाहान से बोलती है कि मुझे लगता है कि इसने अपनी ह्यूमन सोल के अंदर हेवन की विल को डाला हुआ है, और अगर तुम यहाँ पर इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो जो हेवन है वो तुम्हें पनिश करेगा। जो सुनकर आवाहान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसका यूज करने का सोचा है, क्योंकि इस छोटी सी सोल के अंदर है ये और यहाँ एनर्जी है जिसे कि मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ। और इतना बोलकर आवाहान जो होता है वो अपनी डेमोनिक ऑरा को उस सोल के अंदर डालने लगता है, जहाँ पर कि वो सोल भी उसे एब्सॉर्ब करने लगती है, जिसे देखकर आवाहान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे डेमोनिक ऑरा को एब्सॉर्ब कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो जुआन किंग होती है वो उससे बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जो सेकंड यंग मास्टर है वो यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए तुम्हें उनके पास में जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही आवाहान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि आखिर उस लालची चूहे को अब मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जुआन किंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिडन है और मुझे लगता है कि वो इतना सिंपल नहीं है जितना कि दिखाई देता है। जो सुनते के साथ ही आवाहान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे उस बास्टर्ड से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरे मैटर के बीच में आया तो मैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड यंग मास्टर मोयोन के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है और वो चाय पीते हुए बोलता है कि ओ थर्ड जूनियर ब्रदर, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आवाहान जो होता है वो इस जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद मोयोन से बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर जो सेकंड जूनियर ब्रदर जो है वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही मोयोन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि कुछ नहीं, तुम भी जानते हो कि जो हमारा है वो लेडीमन पैलेस है उसे 7 जूनियर ब्रदर मिल गया है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने उसके आने की खुशी में यहाँ पर आज रात पार्टी रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उससे वहाँ पर आकर मिलो, क्योंकि जो 7 जूनियर ब्रदर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है और उसी के साथ में वो इमोर्टल सोल बॉडी को भी यहाँ पर पोजेस करता है। जो सुनते के साथ ही आवाहान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बताना चाहते हो कि जो 7 जूनियर ब्रदर है वो यहाँ पर क्या कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही आवाहान जो होता है वो अपनी चाय को मोयुन के ऊपर फेंक देता है और वो उसके ऊपर फेंकते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो। और उसकी इस हरकत के बाद भी हम देखते हैं कि जो मोयन होता है उसे वहाँ पर गुस्सा नहीं आता और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि आपको अपने गुस्से को थोड़ा कम करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही आवाहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जो सेकंड जूनियर ब्रदर है उन्हें यहाँ पर अपने बिहेवियर को बदलना चाहिए। आपको नहीं भूलना चाहिए कि हम हेवनली डीमन पैलेस के डिसाइपल है और जिस तरह का आपका बिहेवियर है उस तरह से तो आप हेवनली डीमन पैलेस के डिसाइपल भी नहीं लगते हो। और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम किस चीज़ के कैपेबल हो। जो सुनकर मोयुन जो होता है वो हंसते हुए आवाहान से बोलता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर, आपका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं तो आपके टैलेंट के सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे ही आपसे फाइट करने के बारे में सोच सकता हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो आह्वान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जब तुम यहाँ पर मुझे फेस ही नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर दो और यहाँ का पूरे इंचार्ज को तुम संभालो। जो सुनते ही मोयून जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले एमएलए डीमन पैलेस को ज्वाइन किया था, इसीलिए मेरी क्वालिफिकेशन आपसे कम होने के बाद भी यहाँ पर इंचार्ज में हूँ, जिस कारण मैं भी यहाँ पर कभी कभी एम्बेरस फील करता हूँ। जो सुनकर आह्वान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से मोयून की तरफ देखने लगता है, जो देखकर मोयून जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। और वो मुस्कुराते हुए आह्वान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर आप यहाँ पर मुझे इंजर्ड लग रहा है और ये जो इंजर्ड है मुझे लगता है कि ये रिसेंटली ही किसी से फाइट करने के कारण आई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये टोकन आप लीजिए और जौन सी भी पिल को लेना चाहो आप वहाँ से मेरी तरफ से एक गिफ्ट के रूप में ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही आह्वान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो तो तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, ये बातों को घुमाना मेरे साथ में बंद करो। जो सुनते के साथ ही मोयन जो होता है वो आह्वान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर मैं इस चीज़ को जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन था जिसने कि मेरे जूनियर ब्रदर को इस तरह से इंजर्ड कर दिया, क्योंकि मेरा जूनियर ब्रदर जो है वो बहुत पावरफुल है, इवन कि मैं भी उसे इंजर्ड नहीं कर सकता। जो सुनकर आह्वान जो होता है वो उससे बोलता है कि जिसने मुझे इंजर्ड किया है वो कोई और नहीं बल्कि जैंग डाओलिंग था। जो सुनते के साथ ही जो मोयन होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम जैंग डाओलिंग को मारने के लिए गए थे जूनियर ब्रदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो आह्वान होता है वहाँ पर अपने मर्डरस ऑरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या चीज़ प्लान कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मोयून की ब्लैक विन टीम का कैप्टन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही आह्वान का जो हो रहा होता है उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो मोयून होता है वो आह्वान से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो जो शूक आई थी वो यहाँ पर ह्यूमन पाथ को रिप्रेजेंट करती थी और जो जैंग डावलिंग था वो यहाँ पर हेवनली पाथ को रिप्रेजेंट करता था और जो डीमन था वो असुरा पाथ को रिप्रेजेंट करता था और वहीं जो ब्लैक फ्लेम फियोनिक्स थी वो यहाँ पर हाइलिस पाथ को रिप्रेजेंट करती थी। तो अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम यहाँ पर सिक्स्थ रीइंकार्नेशन की पावर को इकट्ठा कर रहे हो ताकि तुम किसी पर्सन को दोबारा से जिंदा कर सको। तो मेरे जूनियर ब्रदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे हाथ में सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन से जो मैजिक क्रिस्टल था वो हाथ लग गया है। और मोई उनकी अब इस बात को सुनते के साथ ही आह्वान जो होता है वो वहाँ पर गुस्से से पागल होने लगता है और वो चिल्लाते हुए मोई उनसे बोलता है कि तो हाँ अगर मेरे मेरे पास भी वो है भी तो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम उसे मुझसे लेना चाहते हो। जो देखते के साथ ही जो मोयन की ब्लैक विन टीम का कैप्टन होता है वो यहाँ पर एक शील्ड को बना लेता है और जो मोयन होता है वो आह्वान से बोलता है कि थर्ड ब्रदर यहाँ पर आप शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारे पास से जो सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन मैजिक क्रिस्टल है अगर वो लेना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि ये बात मैं तुम्हें तुम्हारे इस तरह से फेस पर बोलता। जो सुनकर जो आह्वान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि अगर तुम इसे लेना नहीं चाहते हो तो फिर तुम इस बारे में मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो। जो सुनकर मोयन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अगर तुम उसे दोबारा से लाइफ में लेकर आना चाहते हो तो उसके बाद जो हमारा हेवनली डीमन पैलेस है मुझे नहीं लगता कि जो नाइन हेवन है वो उसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही आह्वान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो मोयन होता है वो आह्वान से बोलता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर अब हमारे हेवनली डीमन पैलेस की जो उम्मीद है वो आपके ऊपर ही टिकी हुई है। जो सुनते के साथ ही आह्वान जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये बास्टर्ड जो है वो नहीं जानता कि जो मैजिक क्रिस्टल है उसके अंदर मैं यहाँ पर जो सिक्स पाथ इनकारनेशन की पावर है उसे ड्रॉ करने वाला हूँ। और इस बास्टर्ड को तो ये भी नहीं पता कि मैं सिक्स पाथ इनकारनेशन से मैजिक आर्ट को लेने वाला हूँ और उसके बाद भी इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर सलाह देने की। और अब आह्वान के वहाँ से चले जाने के बाद जो मोयून की ब्लैक विन टीम का कैप्टन होता है वो मोयून से बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर ये सब कुछ क्या था, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। जो सुनकर जो मोयून होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं इसे यहाँ पर थोड़ा पुश कर रहा था ताकि ये जल्द से जल्द जो मदर ऑफ ऑल स्पाइडर है उसे ख़त्म करने के लिए जा सके, क्योंकि जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो इस टाइम पर तियानजुन की वोमेन के पास में है और अगर ये उसे मारने के लिए गया तो जो एंसिस्टर है वो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक विन टीम का कैप्टन होता है वो मोयन से बोलता है कि यहाँ पर अगर थर्ड यंग मास्टर की माइंड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वे पक्का कुछ ना कुछ तो करेगी, तो क्या इससे आपको डर नहीं है कि हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है।
जो सुनकर मोइन जो होता है वो इविल सी हंसी देते हुए बोलता है कि नहीं, इससे हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो आह्वान है वो जल्दी ही यहाँ पर मरने वाला है, जिसके बाद इसके पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो आह्वान होता है वो जुआन किंग के पास में आ जाता है। जो देखकर जुआन किंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम वापस आ गए। जो सुनते के साथ ही जो आह्वान होता है वो जुआन किंग से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जुआन किंग उसे रोकते हुए बोलती है कि यहाँ पर टेलीपैथी का यूज करो। जो सुनते के साथ ही जो आह्वान होता है वो भी टेलीपैथी का यूज करने लगता है और वो टेलीपैथी का यूज करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम टेलीपैथी से बात क्यों करना चाहती हो। लेकिन जो जुआन किंग होती है वो उसकी बात का जवाब ना देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर आह्वान उससे बोलता है कि जो वो बास्टर्ड मोयून है वो जानता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और इवन कि उस बास्टर्ड को ये भी पता है कि मैं इस टाइम पर ह्यूमन, हेवन, असुरा और हेल की पावर को गैदर कर चुका हूँ। जो सुनकर आह्वान जो होती है वो उसे पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मोयन को कैसे पता लगा कि जो ब्लैक फ्लेम फियोनिक्स थी वो हेल रियलम को रिप्रेजेंट करती थी। जो सुनते ही आह्वान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस चीज़ का पता करने का केवल एक ही तरीका है, डीमन मिस्टीरियस मिरर, और मुझे लगता है कि उस बास्टर्ड के पास में हवल्ली डीमन मिरर है। जो सुनकर जुआन किंग उससे बोलती है कि अगर उसके पास में हवल्ली डीमन मिरर है तो वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकलने वाले मर्डर सोरा को भी देख लेगा और उसे पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर टेलीपैथी का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे यहाँ पर बंद करो। जो सुनकर आह्वान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि हमें यहाँ पर अब आगे क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जुआन किंग होती है वो एकदम से आह्वान को खड़े होकर रैपट लगा देती है और वो उसे मारते हुए बोलती है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, तो फिर कैसे सेकंड यंग मास्टर को इस बारे में पता लग गया। और उससे अलग मैंने कहा था कि तुम एक दिन के अंदर केवल 10 ही लोगों को मारोगे, लेकिन तुमने आज 10 लोगों से ज्यादा लोगों को मारा है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे द्वारा किए गए वादे को तोड़ने की। और अब जुआन किंग की बात को सुनने के बाद जो आह्वान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि ये यहाँ पर एक्टिंग करना चाहती है, तो चलो मैं भी इसके साथ में यहाँ पर प्ले करता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो आह्वान होता है वो जुआन किंग को गले से पकड़कर उठा लेता है और वो उसे उठाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे टच करने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि मिरर की मदद से उन्हें देख रहा होता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, चीज़ें जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और उस पर्सन के इतना बोलते ही अब जो जुआन किंग होती है वो आह्वान से बोलती है कि पहले हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि मोयन के पास में हेवनली मिरर है या नहीं, और अगर उसके पास में हेवनली डीमन मिरर हुआ तो उसके बाद हम जो मैजिक क्रिस्टल है उसे एक सेफ पैलेस पर छुपा देंगे। जो सुनते के साथ ही जो आह्वान होता है वो टेलीपैथी का यूज करते हुए उससे बोलता है कि आज रात हमें इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि सभी लोग पार्टी के अंदर जाएंगे, तो इसीलिए इस मैटर को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जुआन किंग होती है वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो उससे बोलती है कि आखिर मैं ही क्यों। जो सुनते ही आह्वान उससे बोलता है कि क्योंकि ओरिजिनली प्लान जो है वो मैं तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो सुनते ही जुआन किंग भी बहुत सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शाम पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग बैठे हुए होते हैं और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज का खाना जो है वो सेकंड यंग मास्टर की तरफ से है, तो इसीलिए सभी लोग अच्छे से खाना ड्रिंक करना और इंजॉय करना। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए लिनफी को देखते हैं जो कि मोयून की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, जो थर्ड ब्रदर है वो यहाँ पर नहीं आए। जो सुनकर सूटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि जो थर्ड सीनियर ब्रदर है वो मुझे देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आए। जो सुनकर मोयून जो होता है वो शूटियान से बोलता है कि क्या हुआ फोर जूनियर ब्रदर, आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हो। जो सुनकर याओ गैंग अपने मन में सोचती है कि क्या इन दोनों की कोई पुरानी दुश्मनी है। जो सुनकर शूटियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि एक बार जरा तुम मेरी तरफ देखो, मैं कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हूँ। और वहीं अगर थर्ड सीनियर ब्रदर की बात की जाए तो वे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए वे मेरे हैंडसम होने से जलते हैं और वो यहाँ पर इसीलिए नहीं आए क्योंकि मेरे रहते हुए उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं देखने वाला था। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है उसे शोटियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम्हारे मुंह से हमेशा इस तरह की उल्टी सीधी बकवास ही निकलती है। लेकिन हम देखते हैं कि शोटियान जो होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है और वो उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि जो फिफ्थ जूनियर सिस्टर है वो भी मेरे अपीयरेंस से जलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों हूँ कि मेरे हैंडसम ने ही यहाँ पर मुझे लोगों का दुश्मन बना दिया है।
और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे डिवाइन सेंस मेरे पास में होता तो यहाँ पर मुझे आह्वान को ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना होती और अभी तक मैं उसे खत्म कर चुका होता। और अब लिनफी को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो याओ गैंग होती है वो उसे खाना देते हुए उससे बोलती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो, चुपचाप पहले खाना खाओ, उसके बाद हम आराम से रेस्ट करेंगे और जो तुम्हें सोचना है तुम वहाँ पर सोच लेना। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी ओके बोलकर उस खाने को ले लेता है, लेकिन तभी शूटियान की आवाज़ आती है जो कि लिनफी से बोलता है कि सेवन जूनियर ब्रदर आप इस तरह से बस खाते मत रहिए, हमारे साथ में कम से कम ड्रिंक तो कीजिए। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो भी ड्रिंक के गिलास को ले लेता है और जो शूटियान होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि यहाँ पर मैं अगर तुम्हें अपने बारे में बताऊँ तो मैं ड्रिंक करने में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी ड्रिंक क्यों ना कर लूँ उसके बाद भी मुझे नशा नहीं होता। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो भी ओके बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि चलो जब टाइम आएगा जो आह्वान है वो खुद ही मेरे सामने आ जाएगा, तो अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं, अभी इस मोमेंट को यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और उसके इतना वो सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गे जियांग यूकिंग और जो शूट यान होता है वो जमीन पर पड़े होते हैं और जो लिनफी होता है वो ड्रिंक करते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि अगर तुम हजारों कप ड्रिंक भी पी लो तो उसके बाद भी तुम लोगों को नशा नहीं होता। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग यूकिंग होता है वो एकदम से उठ जाता है और वो उठते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जो सुनते ही लिनफी भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो जियांग यूकिंग होता है वो अपने कपड़ों को उतारने लगता है और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो देखकर अब जो याओ गैंग और जो मिंग होती है वे दोनों बहुत ही गौर से उसकी तरफ देखने लगती है और जो लिनफी होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो जियांग योकिंग को कपड़े पहनाते हुए उसे बोलता है, ये सिक्स यंग मास्टर जरा देखिए तो आप ये क्या कर रहे हो, अपनी जरा एक बार इज्जत का तो ख्याल करो। जो सुनते ही जो यहाँ यूकिंग होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर एक लड़का हूँ तो क्या मैं यहाँ पर अपने ऊपर के कपड़े भी नहीं उतार सकता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर मुझे इस तरह से रोकने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें दोबारा से पीटूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है उसे अपनी पुरानी पिटाई जो होती है वो याद आ जाती है और उसे याद करते के साथ ही अब वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। और उसके वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग योगिंग होता है वो दोबारा से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो याओ गैंग होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर ये सिटी के किसी बार के बाहर इस तरह से बेहोश हो जाता तो पक्का इसे वहाँ से कोई उठाकर ले जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोयान होता है वो वैंग को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि वैंग जो सिक्स जूनियर ब्रदर है वो ये बेहोश हो चुके हैं तो प्लीज़ उन्हें यहाँ से लेकर चले जाओ। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी उसे उठाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम हो चुका है तो अब यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जो मिंग होती है वो वहाँ पर आते हुए लिनफी से बोलती है कि सेवन जूनियर ब्रदर अभी तक आपने मेरे साथ में ड्रिंक नहीं की, तो कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे साथ में भी यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक कर ले तो। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसे पूछता है कि तुम किस तरह से ड्रिंक करना चाहती हो। जो सुनते ही आप गैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते ही है कि आखिर ये यहाँ पर चाहती क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो वहाँ पर ड्रिंक के पूरे घड़े को लेकर आ जाती है और वो लिनफी से बोलती है कि मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रिंक को करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर जो मिंग होती है वो बहुत ही सेक्सी तरह से वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है और वो लिनफी से बोलती है कि आप भी इस तरह से क्यों नहीं पीते हो। और अब मिंग की बॉडी को देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए लड़के जो होते हैं वो भी ब्लश करने लगते हैं और वे मिंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि सच में जो फिफ्थ यंग मास्टर है उनके फिगर को तो देखो कितना ज़्यादा सॉलिड है। तभी एक और बंदा बोलता है कि उनका फिजिक्स भी कितना गजब है। जो सुनते ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि थोड़ी अपनी आवाज़ को कम रखो, नहीं तो याद रखना कि अगर उन्हें आवाज़ चली गई तो उनके हाथों से पड़ने वाली जो कुटाई है वो भी बहुत ज़्यादा गजब है। और उन लोगों के अब इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो भी मिंग की तरफ देखने लगता है और वो मिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जियांग योकिंग और मिंग की बात की जाए तो इन दोनों के जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो मुयुन से बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर काफ़ी टाइम हो चुका है तो मैं अब आराम करने के लिए जा रहा हूँ। तभी जो फोर्थ ब्लैक विन टीम का कैप्टन होता है वो मोयन से बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर क्या आपने जो फोर्थ यंग मास्टर है उन्हें देखा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंगू होती है वो भी वहाँ से जाते हुए मोयन से बोलती है कि सेकंड जूनियर ब्रदर मुझे भी यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है तो इसीलिए मैं भी आराम करने के लिए जा रही हूँ।
जिसके बाद अब हमारा व्यू लिनफी के ऊपर आ जाता है, जिससे कि याओ यांग जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम उन लोगों को गुड बाय बोलने के लिए नहीं जाओगे। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि नहीं, मुझे ज़रा कुछ काम है, तो इसीलिए मैं उसे निपटाने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर याओ यांग जो होती है वो उससे पूछती है कि आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो। जो सुनकर लिनफी उससे बोलता है कि मैं आओ हान के पैलेस के ऊपर जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि याओ गैंग जो होती है वो अकेली जा रही होती है, और वो वहाँ पर जाते हुए अपने मन में सोचती है कि वो बास्टर्ड यहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। और इतना बोलकर वो उसी टाइम को याद करने लगती है, जहाँ पर कि लिनफी ने उसे बोला था कि मैं अकेला इस चीज़ को डील करूँगा, तो इसीलिए तुम अब वापस जाओ और जाकर आराम करो। जिसे याद करने के बाद याओ गैंग जो होती है वो अपना मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने अभी अभी तो एक न्यू स्किल सीखी थी, लेकिन वो चाहता है कि मैं जाकर आराम करूँ। और इतना सोचते ही अब याओ गैंग जो होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, और वो उदास होते हुए बोलती है कि मैं बस हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनते ही याओ गैंग भी बहुत ही फनी तरह से उस तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि पीछे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। जिसे देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो बोलती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और इतना बोलकर जो याओ गैंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से आगे की तरफ आने लगती है, जहाँ पर कि एक खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो सामने खड़ी हुई लड़की से बोलता है कि सच में फोर्थ यंग मास्टर ने तो हद ही कर दी हुई है। ड्रिंक कर कर फिफ्थ लेडी के रूम के अंदर चले गए और जाकर उनके कपड़े उतारने लगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए उससे बोलती है कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फोर्थ यंग मास्टर है वो इतने ज़्यादा हैंडसम है, तो इससे फिफ्थ लेडी को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। जो सुनकर अब याओ गैंग जो होती है वो उन दोनों के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलती है कि क्या वे दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं। और इतना बोलकर याओ गैंग जो होती है वो भी काफ़ी क्यूरियस हो जाती है, और वो आगे की तरफ आते हुए बोलती है कि मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ यहाँ पर जानने के लिए कि उन दोनों के बीच में हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं इस तरह के इंजॉयमेंट भरे हुए सीन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए जो कि मैं लिनफी के साथ में जाकर आजमाऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ का नज़ारा देखते हैं, जो कि हद से भी ज़्यादा फनी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मिंग होती है उसने शूट यान को बांध रखा होता है, और उसे अपने हंटर से मारते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रूम के अंदर घुसने की और वहाँ पर आकर मुझे देखने की। और इस सीन को देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि ये आखिर हो क्या रहा है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सूर्यान को देखते हैं, जो कि वहाँ पर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जो मिंग होती है उसे उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब जो शूरियान होता है वो मिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मेरे फेस पर नहीं मारा, नहीं तो मेरा हैंडसम फेस जो है वो यहाँ पर बेकार हो जाता। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, और वे हंसते हुए बोलते हैं कि जैसा कि एक्सेप्ट किया ही जा सकता है, जो फोर्थ यंग मास्टर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि इतना पिटने के बाद भी अभी भी वे अपने फेस के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनते ही एक और लड़की जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि सच में जो फोर्थ यंग मास्टर है वे कितने ज़्यादा हैंडसम है, इतना ज़्यादा पिटने के बाद भी वे मुझे अभी भी हैंडसम लग रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम शूटियान के बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो कि बेचारा बहुत ही ज़्यादा शर्म फील कर रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि एकदम से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फोर्थ यंग मास्टर का बॉडीगार्ड बनने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं आज ही इस चीज़ से रिजाइन करूँगा। और उसके इतना सोचते ही कोई बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, यहाँ पर जो तुम फील कर पा रहे हो मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वैंग होता है, और अब जो वैंग होता है वो सूटियान के बॉडीगार्ड से बोलता है कि ब्रदर तुम टेंशन मत लो, मैंने तो इससे भी बुरे बुरे नज़ारों को देखा है। जो मेरे मास्टर है वो तो यहाँ पर तुम्हारे मास्टर से भी बड़े बड़े कांड करते हैं, जिस कारण मुझे तुम्हारे से भी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए तुम इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो और इसे इस तरह से इग्नोर करो जैसे कि तुम यहाँ पर हो ही नहीं। जो सुनकर शूटियान का बॉडीगार्ड जो होता है वो भी यहाँ पर रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। जो सुनकर वैंग भी रोते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा वेलकम है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आओ हान के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और वो आओ हान के पैलेस के अंदर आने के बाद वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि सच में आओ हान के जो ये गार्ड है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इवन कि ये यहाँ पर मुझे महसूस तक भी नहीं कर पाए। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर आसपास में घूमने लगता है, और आसपास में घूमते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं उनके ऑरा को महसूस कर सकता हूँ, तो लगता है कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल ही जाएगी।
और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी इमोर्टलिज्म ट्रिक बैक ऑफ द कॉल टेक्निक को वहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था या जो शाओहान और जो जुआन मिंग थी उन्होंने जो बातें भी की थी वो सभी जो लिनफी होता है उसे पता लग जाती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पहले इसने शू काई को मार दिया और उसके बाद झांग डाओलिंग और झांग डाओलिंग की जो इमोर्टल सोल थी वो इसने डिस्ट्रॉय कर दी और अब केवल ह्यूमन सोल ही बची है। अगर यहाँ पर जो डीमन सोल है उसकी वैल्यू की बात की जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो इमोर्टल सोल से ज़्यादा नहीं है। और इतना बोलते कि शादी अब लिनफी जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर ये चाहता क्या है, इसने झांग डाओलिंग की जो इमोर्टल सोल है उसे आखिर डिसअपेयर क्यों किया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये यहाँ पर जो सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन है उनकी पावर को कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उसमें से इसने अभी तक 4 पावरों को कलेक्ट कर लिया है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो अगला टारगेट होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि मोलिंग होने वाली है। क्योंकि अभी के टाइम पर जो मोलिंग है वो मदर ऑफ स्पाइडर की ओनर है और जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो यहाँ पर बीस्ट पाथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। और उसके अब इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के विले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पोर्टल को खुलता हुआ देखते हैं, जिससे कि जो लिनफी होता है वो निकल कर बाहर आता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ से मुझे कोई भी ब्लड की स्मेल नहीं आ रही, इसका मतलब अभी भी जो आह्वान है उसने कोई भी मूव नहीं किया। और अब लिनफी के वहाँ पर आते के साथ ही एकदम से मॉलिंग जो होती है वो भी उठ जाती है और वो उठते हुए बोलती है कि मुझे अभी अभी यहाँ पर ऑरा फील हुआ, लगता है कि कोई बाहर आया है। और इतना बोलते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वे बाहर आ जाती है और वे लिनफी को देखने के बाद उससे बोलती है कि मास्टर क्या आप वापस आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो लिनफी के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो मॉलिंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा है, क्योंकि तुमसे कोई मदर ऑफ स्पाइडर को छीनने आने वाला है। जो सुनकर मॉलिंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस स्नेक को मुझे लाकर दिया था उससे मदर ऑफ स्पाइडर ने स्वैलो कर लिया और उससे उसकी 70 से 80% रिकवरी हो गई है। और उसकी 70 से 80% पावर रिकवर हो जाने के कारण अब मुझे पक्का कॉन्फिडेंट हो गया है कि अब यहाँ पर कोई भी पर्सन क्यों ना आ जाए लेकिन मैं उससे नहीं आने वाली। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात होती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मदर ऑफ स्पाइडर जो है वो एक ऑर्डिनरी सी स्पाइडर है और ये वर्ल्ड तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मास्टर की नज़रों में जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो बस एक ऑर्डिनरी सी स्पाइडर है। और उनके इतना सोचते ही मॉलिंग जो होती है वो एकदम से शौक होते हुए लिनफी से बोलती है कि मास्टर एक मिनट रुकिए, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मुझसे यहाँ पर जो मदर ऑफ स्पाइडर को लेने आने वाला है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेवनली डीमन पैलेस का डिसाइपल है। जोश उनका लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पर जो हेवनली डीमन पैलेस का थर्ड डिसाइपल है वो यहाँ पर तुमसे मदर ऑफ स्पाइडर को लेने आने वाला है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन गर्ल जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ही कपड़ों को फाड़ते हुए बोलती है कि अगर वो बास्टर्ड ने यहाँ पर आने की हिम्मत भी की तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे छोटे छोटे पीसों में काट दूंगी। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर अभी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कल लोगों की कल्टीवेशन काफ़ी कम है, लेकिन जो याओ गैंग है उसने कल्टीवेशन बाजार से काफ़ी अच्छा अच्छा सामान खरीदा था जो कि तुम लोगों के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो काफ़ी सारे तालिस्मानों को बाहर निकाल लेता है और उन तालिस्मानों को देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ जो होती है वो बोलती है कि इन तालिस्मानों के अंदर से तो मुझे गोल्डन कोर लेवल की फीलिंग आ रही है। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो भी बोलती है कि हाँ उससे अलग वहाँ पर जो वो पैन है उसके अंदर से भी यहाँ पर मुझे गोल्डन कोर रेलम की एनर्जी फील हो रही है। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि मास्टर क्या यहाँ पर आप हमारे लिए तालिस्मान को बनाने वाले हो। जोशन का लिनफी जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि हाँ मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर तालिस्मान को बनाने वाला हूँ, क्या तुम्हें वो बाउंड्री तालिस्मान याद है जो कि मैंने पहले तुम लोगों को दिया था। जोशन का ड्रैगन गर्ल जो होती है वो अपने हाथ को उठाते हुए बोलती है कि हाँ मुझे वो तालिस्मान ही याद है, क्योंकि उस तालिस्मान ने मुझे प्रोटेक्ट किया था जब वो जो असिस्टेंट गॉड था उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तभी जो मॉलिंग होती है वो भी लिनफी से बोलती है कि हाँ उस तालिस्मान ने हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। जोशन का लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि पिछला तालिस्मान जो मैंने बनाया था वो बस एक नॉर्मल सा तालिस्मान था, लेकिन यहाँ पर इस तालिस्मान को मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है और इसे लिखने वाला जो पेन है वो कोई नॉर्मल पेन नहीं बल्कि बेल पॉइंट पेन है। और उसी के साथ में इसके अंदर मैं जिस नोटबुक का यूज कर रहा हूँ ये नोटबुक भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तो इसीलिए इसकी जो पावर है वो पिछले वाले तालिस्मान से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। जो सुनते के साथ ही तो जो मॉलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और उसके दिमाग के अंदर वहाँ पर कैलकुलेशन होने लगती है जो कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती।
और अब काफ़ी लंबे टाइम तक कैलकुलेशन करने के बाद मॉलिंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि मास्टर, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जिस तालिस्मान को आप हमारे लिए ड्रॉ कर रहे हो ये कितने पावरफुल अटैक को रोक सकती है। जो सुनकर लिनफी उसे बोलता है कि ये तालिस्मान यहाँ पर इतनी पावरफुल है कि कोई भी अगर नीचे एंड शोरियलम से नीचे का कल्टीवेटर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो वो तुम्हें इंजर्ड नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि क्या निशान शोर रियलम से नीचे का कल्टीवेटर यहाँ पर हमें यहाँ पर इंजर्ड नहीं कर पाएगा। अगर पूरे चाइना कल्टीवेशन वर्ल्ड की बात की जाए तो शायद ही कोई पर्सन निशान शोर रियलम पे होगा। इस हिसाब से तो हम यहाँ पर पूरी तरह से इनविजिबल होने वाले हैं। और उन लड़कियों के इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो उन लड़कियों को तालिस्मान को दे देता है और वो उन्हें तालिस्मान को देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, इस तालिस्मान को तुम यहाँ पर अपने पास में रखो और इससे अलग और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूँ। जो सुनकर उन लड़कियों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे लिनफी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि मास्टर, अब इससे अलग आप हमें क्या देने वाले हो। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो अपनी जेब से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो सेफ रहो। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपनी जेब से उस चीज़ को निकालने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ जो होती है वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है सिवाय ड्रैगन गर्ल और मोलिंग को छोड़कर। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है उसने वहाँ पर स्पिरिट स्टोन के एक बहुत ही बड़े बैग को निकाल दिया होता है, जिसका साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।